हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव अप्रोक्सीमेटली दी सेम एटॉमिक रेडियाई. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पी डी एंड पी टी, ऑप्शन बी ए एल एंड एम जी, ऑप्शन सी ए एल एंड जी ए एंड ऑप्शन डी एन ए एंड एन ई. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन पेयर्स हैं उसमें से किस पेयर के जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियाई. अब यहाँ पे अगर हम एटॉमिक रेडियाई के लिए जनरल ट्रेंड देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो हमारे पास इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है. इसी कारण से जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमारे पास डिक्रीज करता है. अब अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप मूव करने की, सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है. लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड है, हमें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए है पीडी यानी कि पैलेडियम और पीटी यानी कि प्लेटिनम. सो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46, प्लेटिनम का होता है 78. अब यहाँ पे पैलेडियम और प्लेटिनम एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. अब हमें लग सकता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है तो प्लेटिनम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम पैलेडियम से प्लेटिनम की तरफ मूव करते हैं तो बीच में हमें लेंथेनॉइड्स मिलते हैं. अब लेंथेनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो फिल होता है 4f सबशेल में. अब हम जानते हैं कि जो f सबशेल है उसकी शील्डिंग पावर जो है हमारे पास वो पुअर है एज कंपेयर टू अदर सबशेल. इस कारण से होता क्या है कि हमारे पास एफ सबशेल की शील्डिंग पावर पुअर होने के कारण जो जेड इफेक्टिव है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है क्योंकि जो न्यू इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में ऐड हो रहे हैं वो अच्छे से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते. इसलिए जो रेडियाई डाउन द ग्रुप मूव करने पे बढ़ना चाहिए था वो अब दोनों के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाता है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है पैलेडियम और प्लेटिनियम के लिए वो सेम आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे ऑप्शन बी की, तो हमारे ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों थर्ड पीरियड में लाई करते हैं. अब जब हम मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अब यहाँ पे कोई कन्फिग्रेशन के कारण एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल ट्रेंड ही चलता है. यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. सो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम नहीं होगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है एल्यूमिनियम और गैलियम. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं. अब यहाँ पे अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो हमें लग सकता है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो यहाँ पे भी इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन हमें यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है. होता क्या है कि गैलियम का अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो वो होता है आर्गन 3d10 4s2 4p1 अप टू आर्गन 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. और अगर हम एल्यूमिनियम के कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो है हमारे पास नियॉन, यानी कि अप टू 10 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 3s2 3p1. तो जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करते हैं तो पहली बार अब इलेक्ट्रॉन्स डी में फिल हुए और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो फिल हुए हैं डी सबशेल में, जिसकी शील्डिंग पावर जो होती है हमारे पास वो होती है पुअर.
इस कारण से होता क्या है, जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं डी सब शेल में वो अच्छे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते। इस कारण से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बढ़ जाता है और जो रेडियस डाउन द ग्रुप मूव करने पे इंक्रीज होना चाहिए था अब वो दोनों के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। अब अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन डी की, तो हमारे ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है सोडियम और नियॉन। अब यहाँ पे नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है जो कि सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है और सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होता है। यानी कि बेसिकली सोडियम पेरियोडिक टेबल में नीचे प्रेजेंट है। सो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम के लिए एटॉमिक रेडियाई है वो नियॉन से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम नियॉन से सोडियम की तरफ देखें तो हम पेरियोडिक टेबल में नीचे जा रहे हैं। और हम देख भी सकते हैं कि सोडियम में हमारे पास कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी कि जो प्रिंसिपल शेल है वो अब 3 हो चुका है यहाँ पे, जबकि नियॉन के केस में वो 2 तक ही प्रेजेंट है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम रेडियाई नहीं होंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे और ऑप्शन बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।